श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा विष्टदोहं तीर्थास्पदं सुविरञ्जनुतं शरणं प्रत्यार्थं प्रणतिबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे गोपाल, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माँ। ओम नमः संभव जमजो भव नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय।
नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं सोराचितलिंगं निर्मलभासितशोभितलिंगं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जन्मजदोषविनाशनलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं सभी लोग जय हो नमः शिवाय देव मुनि प्रवरार्चितलिंगं कामदाहम करुणा करलिंगं ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय विनाशनलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय सर्वशोभन्दिसुलेपितलिंगं कोटिविवरधनकारणलिंगं ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय सिद्धिसुरासुरवन्दितलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं ॐ नमः शिवाय जय हो हरि ओम नमः शिवाय कनक महामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टि सुशोभितलिंगं ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय राक्षसोऽयज्ञविनाशनलिंगं ततो प्रणमामि सदा शिवलिंगं ॐ
प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर आकाराय करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी घटघटवासी कैलाश निवासी भगवान शिव की असीम अनुकंपा से कृपा से इस पवित्र नगरी में आज महाराज महात्मा का दिवस छोड़ते हुए तृतीय दिवस शुभारंभ हो रहा है। तृतीय दिवस की कथा में हम शुभारंभ कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। आप सभी क्षेत्रवासियों को नगरवासियों को भगवान भोलेनाथ की कथा शिव महापुराण की कथा में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। उपस्थित भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम। दूर बैठ करके जो YouTube के माध्यम से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों के लिए प्यार भरा हर हर महादेव। सज्जनों, अब चल रही 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आप लोग सभी श्रवण कर रहे हैं जिनके भाग्य में है। और हमने पहले भी बताया था भगवान शिव महापुराण की कथा श्रवण करना असंभव है। संपूर्ण कथा थोड़ी बहुत तो सभी सुन लेते हैं, लेकिन पूरी कथा श्रवण करना असंभव है भोलेनाथ की कथा, क्योंकि भगवान की संपूर्ण कथा यदि हम श्रवण कर लेते हैं तो हमें पूजा करने की विधि पता चल जाती है। भगवान भोलेनाथ देवता क्या, मनुष्य क्या, ऋषि क्या, संत क्या, महात्मा क्या, ब्राह्मण क्या, सभी को भगवान बाबा भोलेनाथ ही देने वाले हैं। याद रखना, भगवान शिव एक ऐसा देवता है जो उसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। कुछ नहीं, कृष्ण को भी सुंदर मंदिर भी चाहिए, राधा रानी साथ में है, सुंदर श्रृंगार चाहिए, सुंदर झांकी चाहिए, राम जी को भी, भगवान विष्णु को भी, सबको सब कुछ चाहिए। लेकिन भोलेनाथ को
तुम काम से फुर्सत हो जाए, कोई 10 बजे आके 1 लोटा जल चढ़ा जाए, कोई 2 बजे जल चढ़ा जाए, कोई 4 बजे भी जावे तो पानी उड़ेल करके चली जाए। ऐसा आशुतोष है। घर से जब भी फुर्सत मिले चढ़ा के जल चले जाते, जो कि 4 बजे के बाद भोलेनाथ पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पशुपतिनाथ का जो व्रत करते हैं, जो प्रदोष व्रत करते हैं, वो ध्यान से सुने। भोलेनाथ को कोई पर्व है, कोई शिवरात्रि का पर्व है, शिवरात्रि है, रात भर जल चढ़ाओ, चढ़ता है। कोई उत्सव है, जैसे मान लो कोई उत्सव होता है तो रात के 2 बजे भी फेरे किए जाते हैं और देवताओं को आवाहन किया जाता है, किसके लिए? फेरे के लिए। वैसे रात के 2 बजे किसी देवी देवता का आवाहन नहीं किया जाता, किसी देवी देवता को। इसलिए आपसे निवेदन है, जो मंदिर जाते हैं, जो व्रत करते हैं, 4 बजे के बाद बाबा का श्रृंगार होना चाहिए। तुम श्रृंगार करके आओ, सुंदर तिलक लगा के आओ, सुंदर माला पहना के आओ, जितना सजा सको तो बाबा को सजा सकते हो, भोलेनाथ। और ऐसा नहीं महाराज कि भगवान का श्रृंगार हुआ है, आप लोग लोटा भर के गए और उड़ेल के आ गए, अपराध होता है। पर्व पे मना नहीं है। हमें एक शिव महापुराण दीप जलाना सिखाती है, दीपक कैसे जलाना चाहिए। हम देखते हैं देवियों का, आपने दीपक जलाया, चाहे तुलसी के दीप जला करके तुलसी के गमला में आपने दीपक रख दिया, जला करके तुलसी गमला दीप, तुलसी तुरंत पवन देव से प्रार्थना करती है, पवन देव हवा चला दे थोड़ा सा, ये मुझे जला के जाएगी। तब उसी टाइम पे हवा चलती है। कभी आप देखना, कभी माचिस नहीं जलेगी, कभी तुलसी इधर होगी, कभी तुलसी इधर होगी। ऐसे ही पीपल है। आप आरती उतारिए, अपराध मत बनिए, उसको दूर रखिए ताकि उस पर आंच न लगे। माताएं घी की डिब्बी तैयार कर लेती हैं, उसमें घी भर लेंगी और 1 महीना हो जाएगा, वो डिब्बी में घी भर बत्ती और डाल लेंगे, घी उसी में डाल लेंगे। आपने दीपक जलाया, जोत जलाया घी से नहीं, अब उस घी में हमारा दुर्गंध आ रही, खुशबू नहीं आ रही। क्या कहेगी तुलसी, क्या कहेगा पीपल, क्या कहेगा बरगद? पता नहीं कौन सा घी जला के गई महाराज, प्राण ले रही है, इतनी बदबू आ रही है, खुशबू आनी चाहिए, बदबू आ रही है। भगवान पवित्रता में है, साफ सुथरा में है, सफाई में मेरे परमात्मा। तुलसी के जोत जलाइए, हमें लाभ क्यों नहीं मिलता? आजकल के लोग, माताएं बहुत से जाते तीर्थों में जाएंगे और पुराने जो मिठाई के डिब्बा रखे ना वो लेके जाएंगे, खाली डिब्बा में खूब जोत जला करके नदी में प्रवाहित कर देंगे। जलाइए जोत, कौन मना करता है? सुंदर मिट्टी के दिए लेके जाओ प्यारे, और मिट्टी के दिए ले जा करके, मिट्टी थोड़ा सा बेस हल्का सा जो है रिटर्न दे दो, हाँ हल्का सा बेस और हल्की से रिटर्न डिले दे दो, बेस बनो तो डिले से ही हो जाएगा। इसलिए महाराज जोत जलाइए, आपको मना कौन करता है? मिट्टी के दिए सुंदर ले जाकर घाट पे जलाइए महाराज। आपने डिब्बी में रख करके अगर आपने जोत जलाया, पहले तो वो जोत जलेगी और उसके बाद वो डिब्बा जलेगा, वो गंगा, वो यमुना, वो सरस्वती, वो नदी, उनके शरीर भी जलेंगे। ये सब देवी रूपा हैं, सब ये देवी। आपने सुना था ना, कल में बताया था, गंगा और पार्वती दोनों बहनें हैं, कल आपने सुना था। श्राप के द्वारा ये दोनों जो है गंगा बन गई, तो भगवान शंकर ने उनको सिर पे जगह दिया, पार्वती को अर्धांगिनी बनाया। सब ये देवियां हैं। इसलिए जोत जलाइए, दीपक जलाइए, कहीं भी जाइए, और आपने अगर उस डिब्बे में आपने दीपक जला दिया, 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, वो जलते जलते वो डिब्बा गर्म होगा, फिर वो पानी में आग लगेगी, पानी भी गर्म हो जाएगा, पानी में भी, तो वही गंगा आपको श्राप देना प्रारंभ कर देती। आकर के छाती में जोत जला दिया,
मुझे जला दिया इसने, और प्रार्थना करे कि दोबारा वो तीर्थ में ना आए। ऐसा 1 साल तक प्रार्थना करते रहे, अब दोबारा ना आ जाए। इसी प्रकार सर्दी है, ठंड में भी लोग जाकर के शंकर जी में पानी उड़ेल के आ जाते हैं। नहीं प्यारे, पूजा करना है, प्रदोष का पुष्प चढ़ाइए, चंदन लगाइए, छींटा लगाइए, चलेगा। तुलसी के पौधे के ऊपर यदि आप जोत लगाते हो या पीपल को ऐसे जोत लगाते हो, जोत बाद में तेज हो जाती है, और तेज दो पीपल में अगर वो लौ लग गई, मानिए आपने कहा जोत का जलाने का कोई फायदा नहीं होता है। आरती करो, पूजा करो। इसलिए कहते हैं कि शिव महापुराण कथा सब कोई नहीं सुन सकता, अगर सुन लिया पूजा करने की विधि आ जाएगी। अभी तो कुछ बहुत विधि है महाराज, अगर सारी विधि बता देना, लेकिन कुछ विधि नहीं बताने की बात है महाराज। मणिभद्र भगवान के गेट पे है, दरवाजे पे भगवान का मेन गढ़ है मणिभद्र। धन देने वाला, पुत्र देने वाला, संतान देने वाला, नौकरी देने वाला, सब कुछ देने वाला मणिभद्र भगवान के गेट पे। जो भगवान के अंदर बैठते ना, हो सके तो महाराज वापस भगवान की पूजा करके दोनों गेटों में छींटा लगाना चाहिए, दोनों तरफ, कि भगवान के गण यहाँ भी निवास करते हैं। और किसी का काम नहीं बनता हो ना, उस मणिभद्र का नाम लेके प्रणाम करके जोत जला करके चला जाए, तुरंत काम सफल हो। सब कुछ है शिव महापुराण में, लेकिन कोई सुन नहीं सकता, याद रखना। भगवान कहते हैं महाराज, भगवान को पाने के लिए तरीके अपनाइए महाराज। जरूरत नहीं है श्रद्धा बढ़ाने की, जरूरत है कपड़े बदलने की, जरूरत नहीं है सुंदर श्रृंगार करने की, जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ को यदि प्राप्त करना है तो सिर्फ महाराज भगवान की श्रद्धा से मन को बढ़ाने की बात है। मन से भोलेनाथ को मानने के लिए बात है। मन को बढ़ाइए, कपड़े का नहीं, सुंदरता का नहीं, सिर्फ आपके अंदर भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, जरूर प्राप्त करते हैं भगवान। आपने कभी सुना होगा कि पान का पत्ता क्यों भगवान पे चढ़ता है और कोई पत्ता क्यों नहीं चढ़ता? पान ही क्यों पूजा में चढ़ता है? कभी सोचा होगा? आम का क्यों नहीं पूजा में चढ़ता? पान ही एक ऐसी वस्तु है जो सब में चढ़ता है महाराज, सभी में चढ़ता है। अभी आगे बताएंगे महाराज क्यों नहीं चढ़ता, क्या कारण है, पान के बारे में बताएंगे। एक एक शब्द उसमें लिखा है। कहते हैं साड़ी मत बदलो, केवल आप मन बदलिए और मन से भगवान की पूजा कीजिए कि भगवान हम जोत जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और इतना भी नहीं हो सकता शिखर का दर्शन करके निकल के जाओ कहीं भी। कौन सा शिखर? सभी मंदिर का शिखर नहीं, शंकर जी के मंदिर के शिखर का दर्शन करके जाना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों का भोग जरूर भोगने के लिए मृत्यु लोक में आता है। तुमने जो किया है महाराज, ये पंडाल भोलेनाथ का है, ये सुंदर जो पंडाल है मेरे भगवान शिव का है। किसके लिए अर्पण किया गया है? ये 4 कूलर देवियों ने लगाए, किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं, भगवान भोलेनाथ के लिए, माता पार्वती के लिए। क्यों? जो यहाँ कथा में आया है वो शंकर का रूप है, जो कथा में देवी आई हैं वो पार्वती का रूप है। उनके लिए कि मेरे पार्वती का, मेरे भगवान शिव को गर्मी न लगे, उसके लिए लगाया जाता है। मनुष्य के लिए कोई कुछ नहीं करता, भगवत स्वरूप का दर्शन करके। महाराज सुंदर क्यों बनाया जाता है भगवान का दरबार? जिस समय भगवान गणा गौर बनकर के माता पार्वती जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ पहुंचे, 33 कोटि देवी देवता उनसे पहले पहुंच गए थे। कथा में कितने? 33 कोटि देवी देवता, दुर्गा क्या, काली क्या, चंडी क्या, कुष्मांडा क्या, जितनी देवियां हैं और उनके भी बच्चे, देवता भी उनके भी बच्चे, सब देवलोक, इंद्रलोक, सब जगह से, मृत्युलोक से 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर से आने से पहले सारे विराजमान हो जाते हैं।
इसलिए तो महाराज क्यों भगवान भोलेनाथ स्वयं जजमान बन के जो कथा सुनेंगे, जरा याद करना, जो देवों का देव जो महादेव है स्वयं जजमान बन के कथा सुनेगा, सामने बैठ करके कथा सुनेंगे, तो बताइए जो त्रिलोकी के 33 कोटि देवता हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक, हमारा पिता स्वयं महाराज जमीन में बैठ करके कथा सुन रहा, सब एकत्रित हो जाते। इसलिए इस पंडाल की से मनुष्य की सेवा नहीं, तुमने भगवान की सेवा करो, चाहे मत दीप जलाओ मत जलाओ, अपराध हो सकता है। अगर तुमने किसी के जीवन में खुशियां भर दी हैं प्यारे, तुम्हारे द्वारा कोई खुश हो गया है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। इसलिए भगवान की सेवा यहाँ पे हो रही। तुम तो जाने दीजिए महाराज, परेशान थे भगवान, सुख भी आता है, ये मृत्यु लोक है, दुखालय, जब तक रहोगे तब तक दुख आते हैं, आएंगे और जाएंगे, कभी सुख कभी दुख आते रहेंगे। स्वार्थ से कभी कोई कार्य मत करो, मनुष्य के लिए कभी कोई काम मत करो, भगवत स्वरूप मान करके काम करो। और भोलेनाथ को जो सुंदर भरा सभी एक दिन आके देखा उन्होंने, पंडाल में गर्मी हो रही है, आज हमसे फोन करके पूछा महाराज आपके लिए भी एक कूलर मंगाएंगे। मैंने कहा बस इतने ठीक है, नहीं बहुत है, इतने बहुत है, चकाचक। ये किसके लिए? भगवान के लिए होता है, परमात्मा के लिए होता है। मनुष्य के जीवन में खुशियां भर देना प्यारे, वही भगवत स्वरूप है, वही भगवान का रूप है, वही मेरे भोलेनाथ की पूजा है। भगवान कहते हैं मैं खुश हूं, तुम स्वयं भी खुश रहो, स्वयं खुश। एक एक रूप में मेरा शिव पार्वती विराजमान है, एक एक रूप, बहुत कृपालु देव है। इसकी कितनों भी बड़ाई करना प्यारे, कितनों भी इसकी कथा सुनाना बहुत महाराज कम है। अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए व्यक्ति यहाँ पे आता है। तुमने जो कर्म किए हैं, आज शिव महापुराण की कथा कई सालों से लोग कह रहे थे महाराज शिव महापुराण की कथा सुनाइए, भागवत आपने बहुत सुना और बहुत महाराज ये अद्भुत है। अगर भाव है, श्रद्धा है, ये शिव महापुराण की कथा प्यारे तत्काल चमत्कार और फल देने में सर्वोपरि देव है, कल्प वृक्ष के समान है। शिव साक्षात भगवान शिव है, स्वयं बैठ करके इन्होंने कथा सुनी है और बताएंगे महाराज बेल पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। शिव महापुराण कथा स्वयं भगवान शिव ने, अंतिम दिन कथा आएगी फिर आप पछताओगे। जब द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे ना, और भगवान जब शिव महापुराण पूरी होती है तो मुर्गा जी जब पूरी करते हैं तो भगवान शिव ने बेल पत्र लिया है हाथ में, बेल पत्र लेकर के मेरे बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, ये आज मैं बेल पत्र शिव महापुराण में अर्पण कर रहा हूं। और आज के बाद जो शिव महापुराण के बेल पत्र को जिस भावना से, जिस श्रद्धा से स्वीकार करेगा, उसकी मैं मनोकामना पूरी करूंगा, भगवान शंकर ने कहा, भोलेनाथ ने। बहुत अद्भुत है।